हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड वेल इन योर लाइफ। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ क्रैश कोर्स ऑफ साइंस। ओके, हम लोग इसमें तीनों सेक्शन पढ़ेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, वन बाय वन। सबसे पहले हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। चलिए हम लोग एक ओवरव्यू ले लेते हैं कि हम लोग फिजिक्स सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग यूनिट पढ़ेंगे मोशन, then work, energy and power, gravitation, pressure, flotation, surface tension, viscosity, elasticity, magnetism, simple harmonic motion, wave, sound wave, heat, light, static electricity, current electricity, magnetism, atomic and nuclear, electronics, scientific instruments, inventions, important discoveries, SI units of physical quantity, conversion of unit from one to other system। ठीक है, और जितना भी हम लोग पढ़ेंगे सब हम लोग आपको PDF प्रोवाइड करेंगे टेलीग्राम पे। सो हम लोग का टेलीग्राम चैनल प्लीज़ ज्वाइन करिए। सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर स्लाइड। तो हम लोग का पहला चैप्टर है यूनिट्स। हम लोगों ने उसी टॉपिक को उठाया है, इसमें आपके लिए सामने रखा है जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए आपके सामने यूनिट्स स्टार्ट करते हैं। फोर्स, इसकी CGS यूनिट बहुत पूछता है, डाइन, SI यूनिट हो गया न्यूटन, और रिलेशन पूछता है जो है 1 न्यूटन इज इक्वल्स 10⁵ डाइन। ठीक है, वर्क का पूछता है, CGS यूनिट है अर्ग, SI यूनिट है जूल, और रिलेशन है 1 जूल इज इक्वल्स टू 10⁷ अर्ग। ठीक है, हम लोग आगे चलेंगे इसमें। लाइट ईयर, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन 1 ईयर। ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। 1 लाइट ईयर इज इक्वल्स टू 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपसे पूछ लेता है ये रिलेशन, और आपको 2 मार्क्स देके जाएगा ये। ठीक है, वैसे कुछ यूनिट्स और हैं। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट 1 AU इज इक्वल्स टू 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर्स। ठीक है, 1 parsec is equals to 3.26 light year, and which is equals to 3.08 into 10⁻16 meters। ठीक है, 1 micron is equals to 10⁻⁻6 meter। Similarly 1 angstrom is equals to 10⁻⁻10 meters। ठीक है, हम लोग और आगे चलते हैं इसमें। 1 AMU is equals to, और इसको 1 डाल्टन यूनिट भी बोलते हैं। AMU का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 1.66 इंटू 10⁻27 kgs। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार SSC ने भी पूछा है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हम लोग आगे चलते हैं। लीप ईयर, व्हाट इज़ लीप ईयर? लीप ईयर वो होता है जिसमें फरवरी 29 डेज़ की होती है। ठीक है, आगे चलते हैं इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पे। इससे क्वेश्चन फ्रेंड्स बहुत बनता है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। वॉल्यूम का फॉर्मूला जैसे कि हम लोग को पता है A³ होता है, तो जैसे इसमें हम लोग जानते हैं, आप लोग को पता होगा M डिनोट करता है मास को, L डिनोट करता है अपना लेंथ को, और टाइम डिनोट करता है T डिनोट करता है टाइम को। ठीक है, तो जैसे इसमें वॉल्यूम में क्या होता है, जैसे A³ है तो A इसमें क्या है, लेंथ ही है, तो इसीलिए यहाँ पे आपको दिया गया है m0 L³ T0, क्योंकि m की कोई भी वैल्यू नहीं है, T की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ L 3 है। ठीक है, ऐसे हम लोग सारे को देख लेंगे। जैसे डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इसलिए इसका ये डायमेंशन हो गया। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसलिए उसको m0 L1 T-1 हो जाता है। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा डायमेंशनल m0 L1 T-2। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू होता है 1/t। ठीक है, तो ये हो जाएगा m0 L0 T-1। मोमेंटम इम्पल्स हो जाएगा मास इंटू वॉल्यूम वेलोसिटी सॉरी, तो ये हो जाता है mL/T-1। ठीक है, फोर्स हो जाता है mL/T-2 ma, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फोर्स पे आप स्टार लगा लीजिए, बहुत पूछता है ये। वर्क एनर्जी mL²T-2 Fs हो जाएगा। जैसे हम आपको दिखाते हैं, Fs होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
अब जैसे आपने देखा कि MLT-2 जो होता है ये फोर्स का होता है, उसी तरीके MLT-2 तो लिखेंगे, लेकिन इसमें s डिस्प्लेसमेंट और आ गया है तो ये L स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए m L स्क्वायर T-2। ठीक है। अब आप देख सकते हैं आगे पावर इसी तरीके होता है W/T। ठीक है, तो यहाँ पे मिस हो गया है वो, तो W/T। ठीक है, तो उसका हो जाता है ML स्क्वायर T-3। ठीक है, समझ में आ गया सबको। चलिए हम लोग अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसका फॉर्मूला हो जाता है ML-1 T-2। मोमेंट ऑफ इनर्शिया L/W, जिस मतलब हो जाएगा ML स्क्वायर T0। ठीक है, उसी तरीके के टॉर्क आपको सब कुछ देख के जाना है, ML स्क्वायर T-2। ठीक है, आपको कुछ भी मिस नहीं करना है। एंगुलर मोमेंटम हो जाता है MVR। आपको सारे फॉर्मूला याद होने चाहिए, तभी आप डायमेंशन फॉर्मूला याद कर पाएंगे, तो आप ध्यान लगा के पढ़िए, सारे फॉर्मूले देख के जाइएगा और उसी से आपको डिराइव कर पाएंगे डायमेंशनल फार्मूला कैसे होता है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का होता है ML1 T-1। ओके, सरफेस टेंशन हाफ इंटू फोर्स अपॉन लेंथ होता है इसका फॉर्मूला, तो M1 L0 T-2। उसी तरीके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत पूछता है SSC या फिर वन डे एग्जामिनेशन, बहुत बार रिपीटिशन होता है इसका। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है M-1 L3 T-2। यहाँ पे मैंने आपके लिए देखिए लिखा भी हुआ है, तो आप इससे देख सकते हैं 6.68 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। ठीक है, लेटेंट हीट, ये G का वैल्यू है, ये देखिए F इज इक्वल्स टू G m1m2 अपॉन R स्क्वायर, ये पूरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, लेटेंट हीट जैसे हो जाता है Q/m, इसमें Q क्या है, हीट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो M0 L स्क्वायर T-2। ठीक है, स्पेसिफिक हीट के पास आप जाते हैं तो इसका फॉर्मूला हो जाता है M0 L स्क्वायर T-2 K-1। K बेटा इसमें टेम्परेचर है, देखिए यहाँ पे डेल्टा T है ना, तो उसी को बोलते हैं। तो इसका जो SI यूनिट होती है ये आपके लिए लिखा हुआ है जूल पर kg पर केल्विन। ठीक है, तो ये केल्विन ही है जो -1, क्योंकि अपॉन में तो ऊपर जाके -1 में हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए जूल। अब हम लोग आगे चलते हैं इसी में। अब हम लोग आ जाते हैं अपने, देखिए इतने जल्दी आपका यूनिट चैप्टर ख़त्म हो गया। यूनिट से आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है और बाकी हम लोग आपको SI यूनिट की पूरी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, आप प्लीज़ उसको ज्वाइन करिएगा। ठीक है, अब देखिए मोशन, अपने नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हम लोग इतने जल्दी, क्योंकि बहुत ही मिनिमम पूछता है SSC, ज़्यादा या फिर और वन डे एग्जामिनेशन जो होते हैं वो ज़्यादा नहीं डीप में जाते हैं। फिर साइंस का वेटेज अच्छा खासा होता है और मिनिमम क्वेश्चन से रिपीट होते हैं, तो हम लोग वही आपके लिए लेके आए हैं। ठीक है, इससे मोशंस में हम लोग को क्या पढ़ना है, मोशन में हम लोग को स्केलर क्वांटिटी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मेजर डिफरेंस आप लोग समझ लीजिए, स्केलर में होता है मैग्नीट्यूड लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होता, वेक्टर में बोथ डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ट्रायंगल लॉ को ओबे करता है वेक्टर। तो अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी एक चीज़, आपको तब डिफरेंस बताएंगे। मास, स्पीड, वॉल्यूम, वर्क, टाइम एंड पावर आर सम एग्जांपल्स ऑफ स्केलर क्वांटिटीज। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, टॉर्क आर एग्जांपल ऑफ वेक्टर। सब अब सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें ये आ गया है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा भी गया है इसीलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, ठीक है, जिसकी SI यूनिट एम्पियर होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। अब आप कहेंगे जब मैग्नीट्यूड भी है डायरेक्शन भी है तो ये वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए, लेकिन गलत, ये स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि ये ट्रायंगल लॉ को ओबे नहीं करती है। और वेक्टर में क्या दिया था, अब हम लोगों ने ऊपर पढ़ा कि यहाँ पे ओबे करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये है डिफरेंट। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया। चलिए हम अब अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। ठीक है, अब देखिए नोट, अब हम लोगों ने हमेशा स्केलर क्वांटिटी पढ़ी है और हम लोगों ने हमेशा स्केलर क्वांटिटी पढ़ी है
वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी, लेकिन हम लोगों ने कभी टेंसर क्वांटिटी नहीं पढ़ी। ये क्या चीज़ है भाई? टेंसर क्वांटिटी ये वो है जिसमें कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होता है, मतलब कहीं भी जा रहा है आड़ा टेढ़ा, ठीक है। तो लेकिन इस पर क्या होता है, डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं, डिफरेंट डायरेक्शन, मतलब कि अलग अलग मैग्नीट्यूड हैं अलग अलग डायरेक्शन पे, इसलिए इसको टेंसर क्वांटिटीज़ कहते हैं। तो जैसे आपके पेपर में कैसे पूछेगा इसको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दिया जाएगा, पूछेगा कि ये क्या है, मतलब स्केलर है, वेक्टर है कि टेंसर है। अब आप लोग को टेंसर पढ़ा ही नहीं तो आप लोग जाके लगा आएंगे वेक्टर, लेकिन टेंसर क्वांटिटी होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेटा स्ट्रेस लिखा हुआ है, डबल एस कर लीजिएगा इसको, ठीक है। तो ई की जगह एस कर लीजिए, स्ट्रेस डबल एस। तो और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। तो इन लोगों के क्या होते हैं, इन लोगों के बहुत सारे डायरेक्शंस होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट मैग्नीट्यूड्स भी होते हैं, इसलिए इनको टेंसर क्वांटिटीज़ का तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इसको देख के जाइएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। चलिए आगे चलते हैं। स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड इसका फॉर्मूला होता है। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड, ठीक है। जैसा कि हम लोग जानते हैं डिस्प्लेसमेंट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है, मतलब कि शॉर्टेस्ट पाथ होता है। तो इसलिए डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी, उससे कभी कम नहीं होगी, ठीक है। एक्सेलरेशन होता है चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको हम लोग मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी बोलते हैं। रिटार्डेशन क्या होता है, जब वेलोसिटी डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन जो होगा वो नेगेटिव में चला जाता है, उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं उसको रिटार्डेशन, ठीक है। अब ये देखिए, आपके पेपर में क्या होता है, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, मतलब कुछ वैल्यू दे दी आपको, इनिशियल वेलोसिटी दे दी, एक्सेलरेशन दे दिया, टाइम दे दिया, अब आपसे कहेंगे फाइनल वेलोसिटी निकालिए, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए वन डायमेंशन इक्वेशन ऑफ मोशंस, इसमें क्या होता है कि आपको जो ये 3 फॉर्मूले दिख रहे हैं, ये 4 फॉर्मूले, ये तब तक नहीं लग सकते जब तक आपके पेपर में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ना दिया हो, ठीक है। मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट इसकी शर्त है, तभी ये तीनों लग पाएंगे, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले आपको रट के जाने हैं, इस पर डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड न्यूमेरिकल पूछ लेता है, ठीक है। तो v आपका डोनेट करता है फाइनल वेलोसिटी को, u डोनेट करता है आपका इनिशियल वेलोसिटी को, a डोनेट करता है एक्सेलरेशन को, t डोनेट करता है टाइम को, और s डोनेट करता है आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को, ठीक है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, s is equals to ut plus half at square which is also is equals to u plus v upon 2 into t, ठीक है। थर्ड पॉइंट, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी u प्लस वी अपॉन 2, बहुत ही ज़्यादा समझ के पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से आपको प्रिपेयर करके जाना है। देखिए बहुत ही बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचिएगा कि नया नया चैनल है, इसमें तो 3-4 व्यूज़ ही हैं या फिर 50 व्यू हैं, इसमें हम क्या पढ़ें। देखिए हर चीज़ बड़ी तभी होती है जब वो ज़ीरो से स्टार्ट करती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग आपको अच्छा कंटेंट नहीं प्रोवाइड करेंगे कि हम लोग अभी बहुत छोटे हैं उसमें चैनल है, ठीक है। अभी आप लोग का साथ रहेगा तो हम लोग बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं, हम लोग साथ में पढ़ाई करेंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। एंगुलर वेलोसिटी किसको कहते हैं, आप ज़्यादा डीप में नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद करिए, इसमें सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूला पूछता है कि एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, उसमें आपको थीटा दे देगा, टाइम पूछ लेता है, कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। तो थीटा बाई टी, ठीक है। थीटा क्या है, इसका जो एंगल सबटेंड करके बना हुआ है उसको थीटा कहते हैं, और टी डोनेट करता है टाइम को। तो इसकी एस आई यूनिट क्या हो जाएगी, s-1, एस क्या है, ये हो गया सेकेंड्स, ठीक है। और ये इसका हो जाएगा m0 L0 t-1, क्योंकि इसमें ना मास है ना L लग रहा है कहीं पे, मतलब ना लेंथ का यूज़ हो रहा है, सिर्फ इसमें टाइम का यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है। फादर ऑफ फिजिक्स न्यूटन है, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन किस बुक में उन्होंने अपने लिखा हुआ था, ये तीनों लॉ प्रिंसिपिया बुक थी, ये जो आप देख रहे हैं ये प्रिंसिपिया बुक में उन्होंने लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम लोग आगे चलते हैं फर्स्ट लॉ पे। फर्स्ट लॉ है, इसको हम लोग गैलीलियो और लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तो ये क्या लॉ बताता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच द बॉडी अपोजेस चेंज इन इट्स इनिशियल स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन विद यूनिफॉर्म स्पीड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब
कि बॉडी अपोज करती है अपने इनिशियल स्टेट, मतलब जिस स्टेट में वो है उस स्टेट को बदलना नहीं चाहती है, ठीक है। वो अपोज करती है जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, तब तो वो चेंज भी नहीं होती, ठीक है। तो इसमें यही दिया गया, जैसे कि आपको एग्जांपल के थ्रू ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे एग्जांपल है, वन कार स्टॉप सडनली पैसेंजर्स बेंड्स बैकवर्ड। जब आप लोग गाड़ी में जाते होगे कभी, तो जैसे सडन आप लोग मान लो कुत्ता सामने आ गया, ठीक है, तो आप लोग तुरंत गाड़ी रोकते हो कि उस पर चढ़ ना जाए, ठीक है। तो पैसेंजर पीछे हो जाते हैं बैकवर्ड, तो वो क्या शो करता है, वो शो करेगा कि आपका फर्स्ट लॉ ऑफ वो न्यूटन, ठीक है। जैसे आप लोग कार में उसमें ट्रेन में बैठे हैं, ठीक है, आप लोग कैच कैच खेल रहे हैं, सब एग्जांपल्स आपने पढ़े होंगे, बॉल उछाली वो पीछे रह गई, ठीक है। तो क्या होता है ये, ठीक है, इसी को शो करता है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को। और यही लॉ हमारा फोर्स भी डिफाइन करता है, ठीक है। इसी को कैसे डिफाइन करता है, क्योंकि हम लोग ने बोला ना कि जब तक चेंज नहीं करेगा, जब तक स्टेट अपनी नहीं चेंज करेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए, ठीक है। ठीक है, आइए हम लोग अपने सेकंड लॉ पे चलते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, ठीक है। कि जितना मोमेंटम बॉडी का चेंज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कितना होगा, फोर्स के, ठीक है। तो जितना फोर्स लगाओगे उतना मोमेंटम बॉडी का चेंज होगा, ठीक है। मोमेंटम का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, mv मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे अपनी चलते हैं। ये शायद लास्ट स्लाइड होनी चाहिए इस वीडियो की। तो थर्ड लॉ हम लोग को क्या बताता है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसमें क्या है कि बहुत ही आप लोगों के डेली लाइफ में भी होता है। जैसे अगर आप कहीं से जंप मारते हैं, ठीक है, तो आप जितना फोर्स से नीचे जा रहे हैं उतना ही फोर्स आपका ज़मीन भी आप पे लगाएगी, तो आपका कूदोगे भैया हाथी टूट जाएगी। तो क्यों टूटती है, इसीलिए टूटती है ना कि उसमें इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब जैसे तो आपने गन चलाई, तो आपने देखा होगा मूवीज़ में या फिर आपने रियल लाइफ में भी चलाई हो, तो उसमें क्या होता है कि आप गोली चलाओगे तो आपका हाथ पीछे चला जाता है झटके से, क्यों, क्योंकि इक्वल और अपोजिट रिएक्शन हो रहा है उसमें, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं, लीनियर मोमेंटम, ठीक है। टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन्स सेम। ये एक्चुअली में लीनियर मोमेंटम की डेफिनेशन नहीं है, ये है कंजर्वेशन, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ, ठीक है, थोड़ा बाहर चला गया, आप लोग देख लेना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है। इसमें क्या होता है, अगर इफ देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन अ सिस्टम ऑफ अ बॉडी, टोटल मोमेंटम ऑफ बॉडी रिमेन्स सेम बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन। इसका मतलब ये है कि जब तक आप उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे तब तक बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं होगा, चाहे उसमें कोलिजन के पहले की बात कर लो, चाहे कोलिजन की बाद की बात कर लो। बहुत इंपॉर्टेंट है, रॉकेट के बारे में बहुत बार पूछता है वनडे एग्जामिनेशन में, रॉकेट किस प्रिंसिपल पे बेस करता मतलब चलता है, तो ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पे वर्क करता है, ठीक है। आगे चलते हैं, इम्पल्स कुछ नहीं है, इम्पल्स ये है कि फोर्स विद इन टाइम के लिए, ठीक है, छोटे टाइम के लिए। लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी स्मॉल टाइम, देन फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्सिव फोर्स। सबसे आपका पसंदीदा मेरे ख्याल से एग्जांपल होगा ये, कि जब आप लोग बैट से बॉल हिट करते हो, मतलब उसमें ढेर सारा फोर्स लगा के हिट करते हो, तो वो अपने मोमेंटम चेंज करती है और दूर जाती है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं क्या है, इम्पल्स, ठीक है। तो देखें, अब तो कोई स्लाइड बची नहीं होगी। आई होप कि आप लोगों को सब कुछ समझ में आया होगा। आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, प्लीज़ लाइक एंड डू कमेंट, ठीक है, और सब्सक्राइब अवर चैनल। आपका साथ चाहिए, आपके साथ। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग को इस चैप्टर में फ्रिक्शन भी पढ़ना है, तो कल हम लोग इसमें देखेंगे फ्रिक्शन, और हम लोग उसके आगे वाले चैप्टर को देखेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर को। फिर अपना हम लोग धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे, ठीक है। सो थैंक यू गाइस, गुड लक, ओके, बाय बाय।